हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपनी इस क्लास में पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और पैकेजिंग ऑफ डीएनए में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोसोम मॉडल, जिसने सही से ये कन्फर्म किया और सही से ये बताया कि किस तरीके से एक 2.2 मीटर लंबा डीएनए छोटे से न्यूक्लियस में कैसे एकोमोडेट होता है। इस चीज़ को सबसे अच्छे तरीके से समझा जा सकता है न्यूक्लियोसोम मॉडल की हेल्प से। तो लेट स्टार्ट। हम अगर बात करें ह्यूमन जीनोम की, तो ह्यूमन जीनोम में अप्रॉक्सीमेटली 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स पाए जाते हैं। और आपको ये भी पता है, आपने वाटसन और क्रिक के डबल हेलिक्स मॉडल को पढ़ा है मेरी क्लास, मैंने उसमें वीडियो भी दिया था आप लोगों को। और आपको ये पता था कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव बेसेस इज 0.34 एंगस्ट्रॉम। तो अगर हमको लेंथ पता करनी है डीएनए की, तो हम अगर इस तरह से डिवाइड कर दें तो अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर के आसपास लेंथ आएगी डीएनए की। और अगर आपको पता है कि ये जो डीएनए की लेंथ है 2.2 मीटर है, तो ये किस तरीके से एक छोटे से न्यूक्लियस में एकोमोडेट होता है। ये न्यूक्लियस में ऐसे तो प्रेजेंट होता है डीएनए, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, और आपको ये भी पता है न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है 5 to 10 माइक्रोमीटर होता है। तो फिर इस छोटे से न्यूक्लियस में जिसकी डायमीटर बहुत कम है, ये 2.2 मीटर डीएनए किस तरीके से एकोमोडेट करता है। तो एक्चुअली आज हम इस 2.2 मीटर डीएनए के छोटे से न्यूक्लियस में एकोमोडेशन को समझेंगे, और वही है हमारा पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरीके से डीएनए हेलिक्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है अरेंज के अंदर। तो आपको पता है कि जैसे मान लीजिए ये कोई प्रोकैरियोटिक सेल है, इसका ये साइटोप्लाज्म है, और आपको ये भी पता है कि इसका डीएनए इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसका ये मतलब नहीं कि ये डीएनए जो है ये पूरे तरीके से यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है हियर एंड देयर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोटिक सेल। जैसा आपको पता है कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है और इसमें इनका ये डीएनए प्रेजेंट है यहाँ पर, और आपने ये भी पढ़ रखा है कि साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये डीएनए यहाँ से यहाँ स्कैटर्ड हियर एंड देयर, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर एक निश्चित एरिया में सीमित होता है ये डीएनए। और आपको पता है क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, और जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाइड बोलते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल न्यूक्लियाइड प्रेजेंट होता है, बहुत सारे बैक्टीरियाज में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसको आप प्लाज्मिड बोलते हो, है ना। तो ये प्लाज्मिड और ये न्यूक्लियाइड एक डिफिनिट एरिया में कन्फाइंड होते हैं। हालांकि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस जैसा कुछ नहीं है, फिर भी एक लिमिटेड एरिया में प्रेजेंट होते हैं। इसका भी रीज़न क्या है? पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ओके, तो क्या होता है इस पैकेजिंग ऑफ डीएनए की बात करें अगर हम प्रोकैरियोट्स में, तो देखिए जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होती हैं, और आपको पता है ये जो डीएनए है अपना, ड्यू टू फास्फोरिक एसिड, ड्यू टू फास्फेट, डीएनए इज व्हाट? नेगेटिवली चार्ज्ड। गॉट इट? तो ये मान लेते हैं कि देखिए अगर ये कोई प्रोकैरियोटिक सेल है, इसका साइटोप्लाज्म में ये मूव कर रहा है क्या? डीएनए। तो इसको यहाँ समझते हैं। ये मान लीजिए डीएनए की लेंथ है। ओके, तो आपको पता है कि डीएनए के पास कौन सा चार्ज होगा? ऐसे नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, तो नेगेटिव चार्ज इस तरीके से इसके चारों तरफ प्रेजेंट होगा। ओके, तो जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है, और ये जो प्रोटीन्स है एक्चुअली अमाइनो एसिड का सीक्वेंस ही प्रोटीन होता है। तो अमाइनो एसिड में जो एल्किल ग्रुप होता है दैट इज आर ग्रुप। कौन सा ग्रुप? आर ग्रुप। वही पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कराता है किसको? इन प्रोटीन्स को। तो ये जो प्रोटीन्स होंगी ना, साइटोप्लाज्म में घूम रही होंगी, ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स ऐसे घूम रही होंगी, ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल है। इसके चारों तरफ इस तरीके से
पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स आके अरेंज्ड हो जाती हैं, अटैच हो जाती हैं, एक तरीके से रैप कर लेती हैं, जिससे डीएनए का मॉलिक्यूल एक निश्चित, कुछ हद तक निश्चित शेप और साइज में एक जगह पर या कुछ सीमित एरिया में कन्फाइंड होता है, इधर उधर स्कैटर्ड नहीं होता है। तो ये तो बहुत ही क्वाइट ईजी है। अगर हम बात करें डीएनए हेलिक्स की पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट, इट इज़ वेरी इजी, है ना, समझने के लिए। अब हम बात करेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स इन यूकैरियोट्स। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स। अभी हमने प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए हेलिक्स की पैकेजिंग पढ़ी, जो कि बहुत आसान थी। उसमें मैंने सिंपल सा बताया कि न्यूक्लियाइड में जो न्यूक्लियाइड का जो अरेंजमेंट है वो ऐसा है कि डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, उसके ऊपर कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन रैप हो जाती हैं, जिससे न्यूक्लियाइड एक लिमिटेड एरिया में कन्फाइंड होता है। तो बहुत ईजी था वो। आइए हम थोड़ा सा बात करते हैं यूकैरियोट्स के अंदर किस तरीके से डीएनए हेलिक्स की पैकेजिंग होती है। तो देखिए, यूकैरियोट्स के अंदर अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ बेसिक नेचर की प्रोटीन्स पाई जाती हैं। कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो खुद पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ बेसिक नेचर की प्रोटीन्स होती हैं जो पॉजिटिवली चार्ज हैं और जिनको हम नाम देंगे हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन्स। तो मैंने जो पहले सेंटेंस हमने बोला उसमें बहुत सारी बातें निकल के आई कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट बेसिक प्रोटीन, यानी ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, ये किस नेचर की है? बेसिक नेचर की प्रोटीन है और साइटोप्लाज्म में पाई जाती है यूकैरियोटिक सेल्स के, राइट। और दूसरी बात ये है कि अगर ये प्रोटीन है तो ऑब्वियस सी बात है अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा अमाइनो एसिड, कौन सा अमाइनो एसिड पाया जाता है? तो ये आर्जिनिन एंड लाइसिन अमाइनो एसिड रिच प्रोटीन है। कौन सी? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन इज रिच इन आर्जिनिन एंड लाइसिन। इज दैट क्लियर? ओके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हिस्टोन प्रोटीन से रिलेटेड, हिस्टोन प्रोटीन जो है H2A, H2B, H3, H4, ये 4 पेप्टाइड्स में पाई जाती हैं हिस्टोन प्रोटीन, और ये पेयर में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? पेयर में। तो पेयर में अगर पाई गई तो H2A, H2B, H3 एंड H4, ये अगर पेयर में प्रेजेंट है तो ऑलरेडी ये 4 हैं, और पेयर में होंगी तो 8 हो जाएंगी। तो हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट एज ऑक्टामर। कौन सा ऑक्टामर? हिस्टोन ऑक्टामर। ये तो बेसिक बातें थी जो हम लोगों ने समझी कि यूकैरियोटिक सेल में जो साइटोप्लाज्म है उसमें बहुत सारी बेसिक प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम कलेक्टिवली हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं, और उनका नेचर बेसिक है, और उनके अंदर आर्जिनिन और लाइसिन अमाइनो एसिड सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन H2A, H2B, H3 एंड H4 होती हैं। ये जो पेयर्स में पाई जाती हैं वो पेयर्स के नाते ये 8 हो जाती है नंबर में, तो हिस्टोन ऑक्टामर का फॉर्मेशन करती हैं। तो आपने देखा कि हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टामर के फॉर्म में होती हैं, 8 के ग्रुप में होती हैं। तो और एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि भाई जो ये पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन है, इनको पॉजिटिव नेचर कौन दे रहा होता है? तो अमाइनो एसिड में प्रेजेंट जो R ग्रुप है वही पॉजिटिव चार्ज दे रहा होता है किसको? आइए दोस्तों अब समझ लेते हैं कि किस तरीके से हिस्टोन ऑक्टामर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर इस तरीके से प्रोटीन्स का अरेंजमेंट होता है। ये H2A, ये H2B, ये प्रेजेंट है H3, और ऐसे यहाँ प्रेजेंट होगा H4। क्योंकि मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि ये पेयर में होंगी, तो ये जो आपने H2A देखा है,
इसके पीछे भी एक H2A प्रेजेंट होगा। H2B देखा है, इसके भी पीछे एक H2B प्रेजेंट होगा। H3 के पीछे भी एक H3 प्रेजेंट होगा और इस तरीके से H4 के पीछे भी एक और H4 प्रेजेंट होगा। कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट है। तो ऑक्टामर ये हो गया, गॉट इट। इसके अलावा एक H1 प्रोटीन और पाई जाती है जिसका मेन फंक्शन ये होता है कि वो जो DNA थ्रेड है ना, वो अटैच कहाँ से होता है, वो H1 के पास से अटैच होता है। आइए मैं इसको बनाता हूँ। ये देखिए DNA थ्रेड है, यहाँ पर इस तरीके से अटैच होगा इस पोर्शन पर, और ऐसे बाहर निकलता हुआ like this। ये देखिए, आपको इस अरेंजमेंट में क्या समझ में आ रहा है कि इन बेसिक प्रोटीन ऑक्टामर को डीएनए थ्रेड ने पूरे तरीके से रैप कर लिया है, गॉट इट। और जहां पर डीएनए थ्रेड, ये एक्चुअली है क्या, दिस इज डीएनए, दिस इज द डीएनए, डीएनए थ्रेड, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये अटैचमेंट कहाँ से इसका होता है, सबसे पहले H1 प्रोटीन से। हालांकि ये इनहेरिटेबल प्रोटीन नहीं है H1, फिर भी ये अटैचमेंट का काम कर रही होती है। यहाँ पर डीएनए थ्रेड को, डबल हेलिक्स डीएनए को अटैच कराने का काम H1 कर रहा होता है, और ये फिर ऑक्टामर के चारों तरफ ऐसे रैप कर जाते हैं। ये डीएनए प्रेजेंट है, और यहाँ पर इस तरीके से दूसरा न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होगा इस तरीके से, और जिसके ऊपर ये डीएनए इस तरीके से रैप हो जाएगा लाइक दिस। और यहाँ फिर आएंगे, ये दूसरा वाला हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टामर, इसके ऊपर इस तरीके से डीएनए रैप हो जाएगा। तो एक तरीके से आप देखिए कि ये जो अरेंजमेंट है किसका, हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टामर का, और ये डीएनए का जो रैप यहाँ पर आप देख रहे हो, रैपिंग देख रहे हो, ये इतना पूरा हिस्सा कहलाता है न्यूक्लियोसोम। क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसोम। और एक न्यूक्लियोसोम, अगला न्यूक्लियोसोम, अगला न्यूक्लियोसोम, इस तरीके से दो न्यूक्लियोसोम को जो जोड़ने वाला डीएनए का पार्ट प्रेजेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लिंकर डीएनए। क्या बोलते हैं, लिंकर डीएनए। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि ये हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ रैप कर लेती है ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। ये सब पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है ना, जो आराम से इस नेगेटिवली चार्ज, सॉरी, ये आप देखिए, ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है जिनके ऊपर आसानी से ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल रैप हो सकता है, और हुआ भी। तो हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ ये डीएनए थ्रेड ऐसे रैप कर जाता है। H1 प्रोटीन जो है वो प्रोटीन है जो डीएनए थ्रेड को अटैच कराने का काम करती है। यहाँ पर दो न्यूक्लियोसोम के बीच जो डीएनए का पार्ट है वो लिंकर डीएनए कहलाता है। तो इस तरीके से आप देखिए, आपको अगर आपकी एनसीईआरटी में बीट्स ऑन स्ट्रिंग का एक एग्जांपल दिया है कि जैसे मान लीजिए ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये इसका डीएनए प्रेजेंट है, इसको अगर बाहर निकाला जाए तो हमें कुछ ऐसा नज़र आएगा। ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है इसको मैंने कंडेंस कर दिया है। तो आप ये दोनों जो आप देख रहे हो, दिस इज न्यूक्लियोसोम, दिस इज अनदर न्यूक्लियोसोम, एंड ये जो बीच का डीएनए है ये क्या आपको बता रहा है, ये है क्या, लिंकर डीएनए, जो दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने का काम कर रहा होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक चीज़ और आप समझने वाली बात है कि डीएनए इज व्हाट, डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और यहाँ पर प्रोटीन्स भी अटैच हो गए हैं। तो केमिकली इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं डीऑक्सी राइबो
न्यूक्लियोप्रोटीन, क्या कह सकते हैं इसको हम, इस स्ट्रक्चर को, न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर को हम क्या कह सकते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, क्योंकि डीएनए प्रेजेंट है और प्रोटीन प्रेजेंट है। डीएनए इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन प्रेजेंट है, तो इसलिए इस स्ट्रक्चर को, जो बीट्स ऑन स्ट्रिंग वाला नजर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर आपकी एनसीईआरटी में बनी हुई है कि जैसे लगता है कि एक धागे में मोती पिरोया गया हो एक डिस्टेंस पे, निश्चित डिस्टेंस पे, तो मोती हो जाएगी, न्यूक्लियोसोम को रिप्रेजेंटेट करेगी, और ये जो धागा होगा वो क्या बताएगा आपको, वो आपका डीएनए हो गया, लिंकर डीएनए हो गया। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये जो स्ट्रक्चर हमने अभी यहाँ पर बनाया हुआ है कि डीएनए न्यूक्लियोसोम मॉडल ये था कि ये डीएनए और ये न्यूक्लियोसोम, डीएनए न्यूक्लियोसोम लाइक दिस। तो आपको ये स्ट्रक्चर आप कह सकते हो कि ये है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, और यही होता है एक्चुअली क्रोमैटिन। क्या होता है, क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन जब कंडेंस हो जाता है ड्यूरिंग एस फेज, तो ये बना देता है कंडेंसेशन के बाद, कंडेंस होने के बाद ये क्या बना देता है, क्रोमोसोम। तो ये मॉडल है। अब इससे एक आइडिया लग जाता है कि इतनी ज़्यादा लेंथ वाला डीएनए छोटे से डायमीटर वाले न्यूक्लियस में किस तरीके से एकोमोडेट हो जाता है। सबसे अच्छे तरीके से न्यूक्लियोसोम मॉडल हमें ये बताता है। आइए मैं दोबारा इसको जल्दी से आपके सामने दोबारा डिस्कस करता हूँ। पैकेजिंग ऑफ डीएनए की बात करनी थी हमें। वाटसन और क्रिक ने बताया था कि डीएनए हेलिकल फॉर्म में, हेलिक्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर हम ह्यूमन जीनोम की बात करें तो उसकी 2.2 मीटर लेंथ होती है और एक टिपिकल न्यूक्लियस 5 to 10 माइक्रोमीटर डायमीटर का होता है। तो इस छोटे से डायमीटर में ये इतना बड़ा डीएनए कैसे अकोमोडेट होगा, इसी अकोमोडेशन को समझाने की बात की जा रही है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स में। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल की बात अगर हमने करी तो उसमें ये बताया कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियाइड प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो पूरे सेल में स्कैटर्ड करते रहते हैं हेयर एंड देयर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। न्यूक्लियाइड भी एक निश्चित एरिया में आराम से प्रेजेंट होते हैं, एक लोकलाइज एरिया में प्रेजेंट होते हैं। तो उनके लिए ये बात भी यहाँ पर की गई कि साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होती हैं जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए को रैप कर लेती हैं और वो एक न्यूक्लियोइड का फॉर्मेशन होता है। ये तो बहुत इजी था। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यूकैरियोट्स के अंदर। यूकैरियोट्स के अंदर साइटोप्लाज्म में कुछ पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन होती हैं जिनका बेसिक नेचर होता है, और ये बेसिक नेचर आर्जिनिन और लाइसिन के कारण होता है। और आर्जिनिन और लाइसिन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं हिस्टोन प्रोटीन में। दीज आर अमाइनो एसिड्स। तो कह सकते हैं हम लोग कि हिस्टोन प्रोटीन्स आर रिच इन आर्जिनिन एंड लाइसिन अमाइनो एसिड। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हिस्टोन प्रोटीन को पॉजिटिव नेचर कौन प्रोवाइड करता है। पॉजिटिव नेचर आर ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड जो है एल्केल ग्रुप, वही हिस्टोन प्रोटीन को पॉजिटिव चार्ज जो है प्रोवाइड कराता है। अब हमने बात किया कि हिस्टोन प्रोटीन्स 4 टाइप की होती हैं यहाँ पर, H2A, H2B, H3 एंड H4, जो कि पेयर में प्रेजेंट होती हैं। पेयर में प्रेजेंट हैं तो ये 8 इन नंबर हो जाएंगी, और 8 इन नंबर का मतलब ये ऑक्टामर बनाएंगी। क्या बनाएंगी, हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर किस तरीके से प्रेजेंट होगा, ये देखिए मैंने बताया H2A, H2B, H3, H4 ये प्रेजेंट है। इसके ऊपर पीछे H2A का एक और मॉलिक्यूल, सिमिलरली H2B भी एक और प्रेजेंट है, H3 भी प्रेजेंट है, H4 भी प्रेजेंट है, और इसी के ऊपर एक नॉन इनहेरिटेबल हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, इसको H1 बोलते हैं। H1 का काम डीएनए थ्रेड को ऐसे अटैच कराना है। अब ये देखिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये इस तरीके से H1 से अटैच होकर के, क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है और ये आपकी जो प्रोटीन्स हैं ऑक्टामर है उसमें पॉजिटिव चार्ज भरा पड़ा हुआ है, तो इस तरीके से आराम से ये रैप हो जाता है। कौन, डीएनए थ्रेड ऑन दिस हिस्टोन ऑक्टामर। तो ये जो ऑक्टामर आप देख रहे हो एक्चुअली यही है क्या, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम का मतलब हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर जो डीएनए थ्रेड लपेटा होता है, लगभग 200 बेस पेयर के आसपास का डीएनए जो है यहाँ पर रैप्ड होता है, ये पूरा मॉडल कहलाता है न्यूक्लियोसोम, ये स्ट्रक्चर। और 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए का पार्ट प्रेजेंट है उसको हम लिंकर डीएनए बोलते हैं। इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियोसोम ऐसे प्रेजेंट होंगे, और आपको अगर देखा जाए तो आपको ये मोती की माला जैसा नजर आएगा, यानी ये मोती जो है यहाँ पर ये न्यूक्लियोसोम का काम कर रही हैं, और ये जो धागा है बीट्स ऑन स्ट्रिंग वाली बात अगर करें तो ये समझ में आएगा। तो लिंकर डीएनए ये है, ये न्यूक्लियोसोम है। तो आप
अब ये जान रहे थे कि केमिकली डीएनए इज व्हाट, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और यहाँ पर जो अरेंजमेंट आपने देखा है वो आपको क्या नज़र आ रहा है कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के साथ कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। तो कलेक्टिवली इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह सकते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। और यही डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन होती हैं क्रोमैटिन, और ये क्रोमैटिन कंडेंस हो जाती हैं सेल डिवीजन के टाइम पर और बनाती हैं क्या, क्रोमोसोम। आई होप क्रोमोसोम, आई होप आपका आज का वीडियो ये समझ में आया होगा आप लोग को। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप इस लेक्चर को पढ़िए, फिर अपने एनसीईआरटी पढ़िए। आई थिंक कोई भी डाउट नहीं बचेगी। थैंक यू।